सीधा लिए चलते हैं जिन जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। अरे आप ये नाम रखने से पहले अपना पीछे का गिरबान झांकना चाहिए था। आप आज न्याय की बात कर रहे हैं। आप देश के अंदर लंबे समय तक शासन किया है। पिछला अगर हम 2014 से पहले का शासन अगर देखें तो एक व्यक्ति को गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये न्याय था या देश के लोगों के साथ अन्याय था? ये न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और नरेंद्र मोदी जी ने न्याय किया है, वो लाइन को तो खत्म किया है, परंतु उस माता बहन के घर में जहां पर आज तक गैस का सिलेंडर नहीं था, उस घर में भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था इन 10 वर्षों के अंदर वो नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, ये न्याय किया है, परंतु कांग्रेस के लोग ये देश के लोगों के साथ ये शोषण करते रहे हैं, अन्याय करते रहे हैं। भाइयों, मैं उनको बताना चाहता हूं जो न्याय की बात कर रहे हैं। मैनिफेस्टो के अंदर ये 2014 से पहले की बात है। हमारा नौजवान साथी अगर हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए भाइयों LOC बॉर्डर के ऊपर खड़ा था, और जब वो वहां खड़ा होता था तो उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये पूरा देश देखता था। भाइयों, ये देश के साथ अन्याय था, ये देश के नौजवानों के साथ अन्याय था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के इन 10 वर्षों के अंदर देश के साथ न्याय किया है। उन्होंने न्याय किया है कि आज जो हमारे नौजवान साथी हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, ना तो कोई पत्थरबाजी दिखाई देती है, ना पत्थरबाज दिखाई देता है। सारे के सारे भाइयों, उनको समाप्त करने का काम ये नरेंद्र मोदी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये न्याय की बात करते हैं भाइयों, ये न्याय की बात करते हैं। इस बात को हमने समझना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने तो किसानों का भी अपने 55 साल के शासन के अंदर भाई अन्याय किया है, और न्याय अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया किसान तक पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ जोड़ करके किसानों को सुरक्षित निश्चिंत किया है, और कितना बड़ा मुआवजा, ये कोई छोटी बात नहीं है। कांग्रेस की भी पीछे 10 वर्षों तक शासन रहा है। उन्होंने 10 वर्षों में 1100 करोड़ रुपए का हरियाणा के किसान को मुआवजा दिया, परंतु हरियाणा में मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अगर किसान की फसल खराबा हुई है 12,000 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भाइयों हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये न्याय की बात करते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में, ये कांग्रेस के ही लोग थे। अगर एक बच्चे को नौकरी लगनी होती थी, पूरा का पूरा गांव भाइयों नौकरी लगवाने के लिए मंत्री के चक्कर काटता था, विधायक के चक्कर काटता था, तब जाकर के नौकरी भाइयों पैसे से लगती थी। परंतु वहां युवाओं के साथ भी अन्याय होता था, परंतु न्याय करने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया। आज हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब माँ का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर ICS अधिकारी लग जाता है। ये भाइयों न्याय देने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, हमने इस बात को समझना है। भाइयों, इनके सरकार के अंदर लोगों के साथ अन्याय होता था, गरीब के साथ अन्याय होता था। 2014 से पहले अगर भाइयों किसी को दुर्घटनावश बीमारी हो जाती थी, वो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, कई बार तो इलाज नहीं करा पाता था। परंतु भाइयों, ये न्याय भी देने का काम ये हमारी सरकार ने इन्हीं 10 वर्षों में किया है। आयुष्मान कार्ड बना करके, चिरायु कार्ड हमारी डबल इंजन की सरकार ने, मनोहर लाल जी ने योजना बना करके दी है। आज व्यक्ति को चिंता नहीं है
कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। भाइयों, आज वो सर ऊंचा करके एक गरीब व्यक्ति हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये न्याय देने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उस बात को पूरा किया है। हमने कहा था कि हमारी सरकार, जब नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले ये रेवाड़ी के बीच में आए थे, हरियाणा के लोगों के बीच में आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जब हमारी सरकार आएगी हम रैंक 1 पेंशन देने का काम करेंगे। कांग्रेस ने देश के जवानों के साथ, जो हमारे एक्स सर्विसमैन थे, उनके साथ अन्याय किया है। भाइयों, मात्र 500 करोड़ रुपए का एक लॉलीपॉप दे करके उनको छोड़ने का, उनके हालात के ऊपर छोड़ने का काम किया था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के 1 पेंशन 1 रैंक लागू किया। 10,000 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए हमारे एक्स सर्विसमैन को देने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये लोग न्याय की बात करते हैं। भाइयों, इन लोगों ने तो देश के लोगों के साथ अन्याय किया है। भाइयों, मैं ये भी देखता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2016 में पानीपत की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए थे और उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। कांग्रेस के समय के अंदर बेटियों के साथ भी अन्याय होता था। भाइयों, एक कुरीति थी, गरम में ही उनको मार दिया जाता था। परंतु उस बात का वहन नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारी सरकार ने उसको बहुत जबरदस्त तरीके से ऑन किया, इस कुरीति को समाप्त किया। आज इन 10 वर्षों के अंदर लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार और डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, जो इनकी सरकार के अंदर बेटियों के साथ भी अन्याय होता था, मनोहर लाल जी ने एक योजना बना करके कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, एक रोड मैप बना करके हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज बनाने का काम बेटियों के लिए किया है, ताकि उनको कहीं दूर ना जाना पड़े। आज लाखों की संख्या में बेटियां हमारी अच्छी शिक्षा नजदीक में ले रही हैं। ये भी कार्य हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हम न्याय देंगे, ये इतने लंबे समय तक देश के ऊपर शासन किया है। भाइयों, जब इनकी सरकार थी 2014 से पहले, भाइयों तब बिजली भी नहीं आती थी। गांव के अंदर तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बिजली आती थी। ये मंचों से बोलते थे, मैनिफेस्टो में भी लिखते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। और 24 घंटे बिजली देने का काम भी अगर किसी ने किया, ये हमारी डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार थी। भाइयों, उन्होंने हमारा गांव जगमग गांव योजना बना करके 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये न्याय देने का काम किया है। ये न्याय देने का काम ये देश और प्रदेश के लोगों को ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, आज हमने समझना है, इनकी सरकार के अंदर भाइयों कहीं 4 लाइनिंग नहीं था। और ये 4 लाइनिंग का जो सिस्टम अगर शुरू किया था, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। आज नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर 4 लाइनिंग रोड ना लगाओ। हर जिले को 4 लाइनिंग रोड बना करके देने का कार्य इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे देश की समस्याओं की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे देश के अंदर नए एम्स बनाने की बात हो, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर 23 एम्स बना करके नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हमने समझना है कि ऐसा नेतृत्व आपके पास है जो आपने वोट दिया था। मुझे गर्व होता है ऐसे नेतृत्व के ऊपर, जो देश ये बात बोलता था कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हूं। भाइयों, मैंने अपनी आंखों से देखा है
कि जिस व्यक्ति को आपने कमल का बटन दबा करके 2019 के अंदर भाइयों अपना वोट दिया था, वो मेरा प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर बैठा है। वो शक्तिशाली राष्ट्र का अध्यक्ष भाइयों अपनी कुर्सी से खड़ा होता है, मेरे प्रधानमंत्री को आकर के बोलता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये सम्मान भी भाइयों देश के लोगों को देने का काम ये नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का डंका बज रहा है। आज दुनिया पूरी भारत की तरफ देखती है कि भारत क्या बोलता है, किस दिशा में हमने चलना है। भाइयों ऐसा मजबूत नेतृत्व आप लोगों के पास है। मैं आज जींद की सरदारी के बीच में आज ये अपील करने के लिए आया हूं कि ऐसा नेतृत्व सैकड़ों वर्षों के बाद मिलता है। आइए मिलकर के हमने यहाँ से जो देश बोल रहा है कि अब की बार 400 पार, उस 400 के अंदर मेरी ये सोनीपत की लोकसभा की सीट जो मेरा भाई है मोहनलाल बड़ौली, भाइयों इसको बड़े मैंडेट के साथ जतवा करके हमने नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है, ताकि नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे और उस विकसित राष्ट्र के अंदर हम सब की बड़ी महती भूमिका है। एक एक वोट की कीमत है, एक एक वोट के लिए जाना है, एक एक घर के अंदर जाना है, एक एक व्यक्ति को बोलना है कि भाई अब की बार नरेंद्र मोदी जी को कमल का बटन दबा करके तीसरी बार इस देश की बागडोर देने का काम करें, ताकि ये 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बन सके, ये दुनिया का सिरमौर बन सके। ये अपील, ये निवेदन आप सबके चरणों में मैं करने के लिए आया था। हम सब मिलकर के एक जोरदार जयकारे के साथ ये आवाज ये दिल्ली में जाएगी, ये आवाज ये चंडीगढ़ के अंदर जाएगी। जोर के जयकारे के साथ भारत माता के जय हो, भारत माता के जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।